नवकार सिस्टम में आपका स्वागत है। आपकी रिक्वायरमेंट है बायोमेट्रिक मशीन की। अगर आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं 20 30 40 50 एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे शॉप है चाहे आपका ऑफिस है, और अगर आपको बायोमेट्रिक मशीन की रिक्वायरमेंट है फिंगरप्रिंट के लिए अटेंडेंस आप अपनी एम्प्लॉयज़ की करना चाहते हैं, तो आपको हम एक सूटेबल मॉडल काफ़ी रीजनेबल कॉस्ट के अंदर है, और आपके ऑफिस में या शॉप पर आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो आप ये रियल टाइम की बायोमेट्रिक मशीन यूज़ कर सकते हैं, जो कि RS9W मॉडल है। इसमें आपको मिलता है एक फिंगरप्रिंट मशीन। मैं आपको अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ आपको क्या क्या मिलता है। ये आपको इसमें मिलती है मशीन, जिसमें कि फिंगरप्रिंट सेंसर है। आप कार्ड से भी लगा सकते हैं, पासवर्ड से भी लगा सकते हैं। यहाँ स्क्रीन है और यहाँ पर इसका अडेप्टर वगैरह लगता है या लैंड पोर्ट है। वैसे इसमें वाईफाई का भी है इसमें, और ये इसका चार्जिंग का पोर्ट है, और ये USB पोर्ट है, और ये इसका वॉल माउंट है, जो कि पीछे वॉल माउंट है। इसको दीवार पर टांगा जा सकता है मशीन को, और इसमें बैटरी बैकअप भी है इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो ये आपकी बायोमेट्रिक मशीन है। साथ में इसके मिलता है ये यूज़र मैनुअल, और रैप्टर मिलता है, और ये कनेक्टर मिलते हैं। ये एक्सेस कंट्रोल के लिए यूज़ होते हैं। अगर आप बायोमेट्रिक मशीन को यूज़ करना चाहते हैं किसी लॉक के साथ, अगर आपका कोई ऑफिस में आपको कोई एक पर्टिकुलर जैसे कोई कंप्यूटर एरिया है या कोई ऐसा एरिया है जिसको आप चाहते हैं कि सिर्फ फिंगर लगा के ही, मशीन से ही फिंगर लगा के कोई अंदर जा सकता है, तो उसके लिए यूज़ होता है। वैसे अभी इसके बारे में हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर ये जो मशीन है, अगर आपके पास 10 15 20 लोगों का स्टाफ है, 50 लोगों का स्टाफ है, 100 लोगों का स्टाफ है, इसमें से इसकी कैपेसिटी 1000 यूज़र्स की है। पर क्योंकि फिंगरप्रिंट से अटेंडेंस है तो हम इतने लोग जहाँ पर हैं तो वो फिर भीड़ नहीं लगती। तो ये रीजनेबल मॉडल है, सारे बेसिक फीचर्स हैं इसके अंदर। डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर आपको साथ में मिलेगा, उसके थ्रू आप अटेंडेंस का डाटा PC में डाउनलोड करके रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। मंथली रिपोर्ट निकाल सकते हैं, वीकली निकाल सकते हैं, फोर्टनाइटली निकाल सकते हैं, किसी भी दिन की निकाल सकते हैं। अटेंडेंस का डाटा सारा उसमें, आप हॉलीडेज़ वगैरह भी डल जाती है, तो एक अटेंडेंस का पर्पज़ है वो आपका सॉल्व हो जाता है। और आप इसके थ्रू अपने स्टाफ की अटेंडेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, कितने महीने, एक महीने में कितने घंटे काम किया या एक दिन में कितने घंटे काम किया, तो पूरे महीने का डाटा आ जाता है। और उसकी हेल्प से इसी सॉफ्टवेयर में आप बेसिक पेरोल भी आप बना सकते हैं कि आपकी मशीन कितने मतलब एक एम्प्लॉय कितने घंटे काम किया, तो उसके हिसाब से कितनी कम या ज़्यादा उसकी है, ओवर टाइम है नहीं है, कितना लेट आ रहा है, कितना अर्ली जा रहा है। अगर लंच टाइम के लिए वो जा रहा है तो लंच टाइम में भी अब ये उसमें उसमें ऑप्शन है कि आप मल्टीपल टाइम इन आउट कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल इन आउट्स का भी ऑप्शन है। अगर कोई अपने काम से जा रहा है 1 2 घंटे के लिए, तो वो भी आप उसके अंदर उसमें दिखा, मतलब अगर वो पंच करके जा रहा है तो पंच करके जा रहा है तो उसमें आपका ये अटेंडेंस का इन और आउट का टाइम भी उसमें माइनस हो जाएगा। मतलब जब अगर वो मान लीजिए 11 बजे गया और 1 बजे वापस आया पर्सनल काम से, तो आप उसमें वो उसको माइनस कर, वो टोटल घंटे माइनस हो जाते हैं, और उसके हिसाब से फिर आपकी जो मंथली रिपोर्ट है उसमें वो सारा आपका आ जाता है। और इसके हिसाब से फिर आपके पास पूरे महीने का डाटा आ जाता है, और उसके हिसाब से स्टाफ जो है वो पंक्चुअल हो जाता है, और आपका जो डाटा है वो करेक्ट आना शुरू हो जाता है। और जनरली एक एक हर जगह का एक्सपीरियंस है कि 20 25 50 लोगों में मशीन 1 से 2 महीने में अपनी कॉस्ट कवर कर देती है। तो मेरा सजेशन है आपको कि अगर आप फिंगरप्रिंट से अटेंडेंस लगाना चाहते हैं और आपके पास स्टाफ के जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो साफ़ हैं, तो आप यूज़ कर लीजिए इस तरह की मशीन। अगर आपके फिंगरप्रिंट्स ख़राब नहीं हैं तो अगर फिंगरप्रिंट्स ख़राब नहीं है तो एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस इसकी हेल्प से आप लगा सकते हैं। थैंक यू।